प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JM शास्त्री बिरला पर। बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा UPSC सिविल सेवा परीक्षा की फ्री कोचिंग के बारे में। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने SC कैटेगरी के UPSC अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। यानी जो बच्चे BA बैचलर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद या फाइनल में जो पढ़ रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इग्नू के द्वारा फ्री कोचिंग दी जाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने SC कैटेगरी के UPSC अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 की तैयारी वाले बैच में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रीलिम्स और मेन दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन इग्नू ही करेगा। एग्ज़ाम के अंदर जनरल नॉलेज, लैंग्वेज स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूनतम योग्यता किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो। जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं वे भी इसमें अप्लाई कर सकते में ग्रेजुएशन हो। जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोचिंग क्लासेज शुरू होने पर अपना पासिंग सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए SC वर्ग के स्टूडेंट को अपने जाति प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके लिए कुल 100 सीटें हैं, जिनमें से 33 सीटें महिला कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिन स्टूडेंट्स को चुनेगा वो सिर्फ एक बार ही कोचिंग की सुविधा ले सकते हैं, चाहे उनके कितने भी अटेम्प्ट बाकी हों। इंट्रोडक्शन। The Indira Gandhi National Open University has been chosen by the Ministry of Social Justice and Empowerment यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका चयन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अप द डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि DACE। द ऑब्जेक्टिव ऑफ DACE इज़ टू एम्पावर द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स यानी इनको शेड्यूल कास्ट को है जो एम्पावर करना है, इनको आगे बढ़ाने के लिए कैंडिडेट्स बाय प्रोवाइडिंग देम हाई क्वालिटी कोचिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सिविल सर्विसेज, एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एंड मेंस। ये बच्चों इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखाए गए हैं जो मैंने पहले भी आपको बता दिए थे। जैसे द स्कीम शैल बी ओपन टू ओनली शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स, केवल SC के लिए स्कीम है। मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, या जो अपीयरिंग है फाइनल में वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया अटेस्टेड SC कास्ट का सर्टिफिकेट भी उनको जमा करवाना होगा। पॉइंट नंबर 4 है कि बच्चा एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। आगे पॉइंट दिया है कि सिमिलर बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा बच्चे के ने प्राप्त ना किया हो उसका भी एफिडेविट बच्चे को देना होगा। आगे है इसके अंदर कुल 100 सीटें हैं और जिसमें से 33% सीट वुमेन कैंडिडेट के लिए आरक्षित रहेंगी। अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस शैल बी मेंटेन्ड, अर्थात आपकी अटेंडेंस यानी उपस्थिति भी मेंटेन की जाएगी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट लिविंग द सेड कोर्स इन बिटवीन विल बी प्रॉपरली फिक्स्ड एंड एंटायर फीस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट यानी बच्चे का पूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा। यदि वह कक्षा बीच में छोड़ता है तो उससे पूरी फीस रिकवर की जाएगी। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Admission will take place through an all India entrance exam which will be conducted by the university। और सेकंड है एंट्रेंस एग्ज़ाम विल हैव 100 ऑब्जेक्टिव
type questions to test the candidates' general knowledge, language skills, reasoning abilities, and general aptitude. A list of successful candidates shall be made purely on the basis of merit, including the 33% women candidates. आवेदन करने के लिए साथियों हम ignou.ac.in साइट पर जाएंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसके राइट साइड में नीचे जो ये नोटिस दिया गया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद DACE यानी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कुछ नियम शर्तें आपको दिखाई जाएंगी। उनके पढ़ने के बाद दिए गए बॉक्स में क्लिक करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि उम्मीदवार केवल SC कैटेगरी से ही हो। परंतु उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप UPSC की परीक्षा पास करके देश के एक अच्छे अधिकारी के रूप में स्थापित होंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें।